है जहां लोग घूमने आते हैं और जो विदेशी सैलानी हैं वो भी हमारे इतिहास और हमारे धरोहर को देखने की ख्वाहिश रखते हैं। उसी में से एक महात्मा गांधी सेतु है। ये पुल अपने आप में इतिहास संजोए बैठा है और आज एक और इतिहास जुड़ा कि इसका जो दूसरा लेन था वो नए स्ट्रक्चर के साथ तैयार हो गया। पूरे में बड़ा बड़ा लोहे का एंगल लगाया गया है और इसकी जो खूबसूरती है वो सबसे बड़ी ये है कि ये पुल हमेशा वाइब्रेट करता है। जब आप गाड़ी में होंगे और गाड़ी आपकी खड़ी होगी तो ये पुल जो है हिलता है। ऐसा लगता है कि स्प्रिंग पे रखी हुई ये सारी बॉडी स्ट्रक्चर है। और इस पुल में एक यही खूबी है कि ये पुल हिलता है। ये जो सेतु है पटना से हाजीपुर को जोड़ता है और 21 ज़िले ऐसे हैं बिहार के जहाँ के लोग आते जाते हैं और इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। सेतु जो है वो बिहार के प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। महात्मा गांधी सेतु जो है वो पटना की और वैशाली की खूबसूरती बढ़ाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री ने 1982 में इसका उद्घाटन किया था और आज रीस्ट्रक्चर के बाद नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया दूसरा लेन का। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी खूबसूरती इसलिए और भी बढ़ जाती है कि गंगा नदी के नीचे, मतलब जहाँ से गंगा की रवानी है, पानी है, उससे पहले का जो हिस्सा है वो बस्तियों की शक्ल में है। यहाँ केले की खेती होती है, छोटे छोटे मकानात हैं। सैलाब में ये घिर जाते हैं। जब बाढ़ की स्थिति होती है तो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह यानी शहरों में या ऊंची जगह पे चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर गंगा के नीचे हरियाली है। कैमरामैन आकाश दिखाएंगे कि ये जो गंगा है उसके नीचे का जो हिस्सा है वहाँ लोग बसते हैं। कम से कम 40 फीट की ऊंचाई है और नीचे लोग आम दिनों में, ख़ास तौर से गर्मी के दिनों में यहाँ बैठते हैं कि रेत वाली जगह है और ऊपर से इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इस तरफ केले की खेती होती है, पूरी हरियाली है और उस तरफ खेती के लिए जो ज़मीन है वो तैयार की जा रही है कुछ बोने के लिए। आमतौर से राजधानी पटना में इसी हाजीपुर वैशाली के लोग सब्ज़ी लेकर के जाते हैं, दूध लेकर के जाते हैं। तो लोग बहुत ही शौक़ से और चाव से ख़रीदते हैं कि जानते हैं कि किसान ने गंगा के किनारे उगाया है, इसलिए ये सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस पुल का अपना एक इतिहास है, बड़ी कहानी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये वाइब्रेट करता है। जब आप पहली बार गंगा पार करने की तरफ होंगे, गांधी सेतु पर आपकी गाड़ी रुकी होगी ट्रैफिक में, तो ये जो पुल है वो हिलेगा, वाइब्रेट करेगा। ऐसा आपको लगेगा कि शायद गिरने की स्थिति में है, लेकिन भगवान न करे कि कभी ऐसा हो। लेकिन जब आप पहली बार आएंगे तो आपको ऐसा तजर्बा होगा कि ये पुल जो है पूरी तरह से हिलता है। जब आप इस पर होंगे, जब आपकी गाड़ी इस पे होगी तो ये पुल जो है पूरी तरह से हिलेगा, वाइब्रेट करेगा। अभी हम लोग भी हैं तो ये इस पे हिलने का जो कंपन का जो एहसास है वो हो रहा है। तो एक सबसे बड़ी खूबी है कि 1982 में इंदिरा गांधी ने जब इसका उद्घाटन किया था उसके बाद से लोगों को ये पता चला कि इसमें वाइब्रेट है, स्प्रिंग पे रखा हुआ स्ट्रक्चर है। तो आज भी वो खूबी तो है, वो खूबी है, जो पाइलिंग है वही है, लेकिन जो नया स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। ये पिचिंग अलग से की गई है। ये ज़ेब्रा वाला, ये जो आप जो देख रहे हैं कि साइड लाइनर बनाया गया है, वो सब वही है। पैदल मार्ग के लिए जगह दोनों तरफ से दे दी गई है और ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि कोई दुर्घटना अगर होती है तो गाड़ी नीचे न गिर जाए। हालांकि हाल के दिनों में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई, लोगों ने सुसाइड किया तो गाड़ी लेकर के गंगा के नीचे उतर गए। लेकिन शायद अब मुश्किल वक्त है कि अब इस तरह से लोगों की जान बचाई जा सके। सरकार ने इस पर ख़ास ख्याल दिया है और गंगा के किनारे ये हरियाली, ये गांव बसा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही खूबसूरत जगह है बिहार के इतिहास में। घूमने के लिए आप आ सकते हैं, देखने के लिए आ सकते हैं। तो आज एक नया इतिहास जुड़ा, लोगों को खुशी मिली कि गंगा के ऊपर बना एक जेपी सेतु और एक दूसरा गांधी सेतु, ये दोनों उत्तर बिहार के लिए लाइफलाइन है। अब लोगों को आने जाने में आसानी होगी, ट्रैफिक का जो मसला है वो ख़त्म होगा। कैमरामैन आकाश के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।